अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को सलामत रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल किया गया है कि नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, ज़िक्र व अज़कार करना, तस्बीह पढ़ना या फिर तौबा करना कैसा है? सवाल बहुत ही अच्छा है। आपने सवाल किया, आपका शुक्रिया कि आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इल्म दीन कहीं से हासिल नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया एक यूट्यूब है, वो लोग पूछ करके हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं सवाल करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जानकारी लेते हैं और इल्म दीन सीखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपने सवाल किया, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि नापाकी की हालत में ये सब चीज़ें करना कैसा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा और मैं तमाम भाइयों से कहना चाहूँगा कि मर्दों के साथ कोई भी मजबूरी नहीं होती है। वो लोग अगर नापाक होते हैं, अगर कोई भी उज़्र नहीं है, कोई भी मजबूरी नहीं है, तो वो फ़ौरन पाकी हासिल कर लें। औरतों के साथ क्या होता है कि वो लोग अगर हैज़ की हालत में होती है, निफास की हालत में होती है, तो इन लोगों के साथ मजबूरी है, लेकिन मर्द हज़रात के साथ कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए वो लोग जैसे नापाक हो, बस कुछ देर के बाद वो पाकी हासिल कर ले। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो, मजबूरी है तो फिर शरीयत उसमें छूट देती है, लेकिन मजबूरी नहीं है तो वो लोग फ़ौरन ही पाकी हासिल करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि नापाकी की हालत में कुरान शरीफ आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे देख करके पढ़े या फिर बग़ैर देखे हुए। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, नमाज तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। आप नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं नापाकी की हालत में। यहाँ तक कि आप नापाकी की हालत में मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। मस्जिद के अंदर भी जाना जायज़ नहीं है नापाक लोगों को। ये हो गई। उसके बाद रही दुरूद शरीफ, तो आप दुरूद शरीफ नापाकी की हालत में पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि पाक होकर के पढ़ें। अगर आप नापाकी की हालत में भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। कोई ज़िक्र व अज़कार भी आप नापाकी की हालत में कर सकते हैं, लेकिन ये नमाज और क्या कहते हैं कुरान शरीफ ना हो, जैसे अल्लाह अल्लाह या फिर और भी कुछ आपको पढ़ना हो, ज़िक्र व अज़कार करना हो, तस्बीह पढ़ना हो, तो आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। रही बात तौबा की, तो आप तौबा भी नापाकी की हालत में कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मर्द हज़रात जितना जल्द हो सके वो लोग पाकी हासिल करें। औरतों के साथ मजबूरी होती है, औरतें नापाकी की हालत में ये काम तो बिल्कुल भी कर ही सकती है, नमाज और कुरान शरीफ के अलावा, है ना। तो इन लोगों के लिए छूट है, लेकिन मर्द हज़रात के लिए कोई छूट नहीं है, इसलिए कि उनके साथ कोई भी उज़्र नहीं होती है कि वो 7 दिन नापाक रहेंगे, 40 दिन नापाक रहेंगे, तो वो लोग जल्द से पाकी हासिल कर लें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे तो हर इंसान को हर वक्त पाक रहना चाहिए, इसलिए कि पता ना किस वक्त हमारा इंतकाल हो जाए, किस वक्त हम मर जाएं, किस वक्त हमारी रूह को कब्ज़ कर लिया जाए, तो क्या हम नापाकी की हालत में मरना पसंद करेंगे? इसलिए हमें हमेशा पाक रहना चाहिए और हमेशा हमें हो सके तो बावज़ू भी रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। सवाब की नीयत से ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ।